हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरि ओम हरे कृष्णा पर। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं वीडियो थोड़ा डिले लोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली जो ये एकादशी है, जिसे हम देवउठनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, ये हमारा जो इस नवंबर मास के 14 और 15 दोनों ही तिथियों को आ रहा है। अर्थात जो एकादशी आरंभ होगी वो 14 नवंबर से आरंभ होगी, और जो इसका उद्यापन और समापन होगा, तिथि जो समाप्ति होगी, वो 15 नवंबर को होगी। बट जो अगर एकादशी तिथि का पारण कहा जाए तो वो द्वादशी जो लगेगी वो 16 नवंबर को मॉर्निंग से ही लगेगी। तो इस तरह से जो अगर आप मुख्यतः एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, हरि प्रबोधिनी एकादशी का, तो वो आप 15 नवंबर को रख सकते हैं। लेकिन जो तिथि के अनुसार करेंगे वो व्रत को 14 नवंबर से शुरू कर देंगे और 15 नवंबर को समापन करेंगे। तो बेटर होगा कि आप जो उद्यापन करें, पारण करें व्रत का, वो 16 नवंबर को ही करें। तो आप जानते हैं ये जो कार्तिक मास है हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस एकादशी से, कि इस हरि प्रबोधिनी एकादशी से ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा तक, यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा तक, जिन लोगों ने इस पूरे एक मास में कार्तिक स्नान नहीं करा, अगर वो लोग इस एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन में स्नान करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, और नियमों का पालन करेंगे, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, प्याज लहसुन ये सब कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे एक समय, या फिर अगर भोजन करते भी तो सात्विक भोजन करेंगे, प्रभु की पूजा अर्चना करेंगे, उनको तुलसी दल, तुलसी पुष्प, यानी कि वो जो मंजरी होती है, समर्पित करेंगे, और दीप का दान करेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, जो दीप दान करें वो आप कोशिश करें वो आप मिट्टी के दियों का अर्पण करें। तो इस तरह से आप पूरे मास के कार्तिक स्नान का फल का लाभ ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि इस 5 दिन के ही जो टाइम में, मीन्स इन दिनों में ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवान भीष्म पितामह को जो सारे उपदेश सुनाए थे। तो भीष्म पितामह भी ब्रह्मचारी थे, तो भीष्म पितामह के नाम पे भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 दिनों को समर्पित कर दिया गया था। तो इस एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथि को भीष्म पंचक के नाम से भी हम जानते हैं। और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य काम करना चाहिए, जैसे गौ माता की सेवा करनी चाहिए, मंदिरों में दीपदान करना चाहिए, स्नान वगैरह सब कुछ। तो इसका फल जो होता है ये हमें अक्षय प्राप्त होता है। और फिर अगर इस एकादशी महात्म्य की बात करें, तो जो एकादशी के महात्म्य की कथा है, इसके इतने ज़्यादा महात्म्य हैं कि इसका वर्णन करना एक असंभव है। तो फिर भी इस एकादशी के जो व्रत के बारे में मैं बोलूँगी। जो व्रत के नियम है वो सेम है कि आप प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, संकल्प लें कि आप आज एकादशी का व्रत रख रहे हैं, भगवान जी आपको शक्ति दे के आप इस एकादशी के व्रत को पूर्ण करें। फिर भगवान की पूजा करें, उनको भोग समर्पित करें, आरती करें, और भगवान का नाम लें। कोशिश करें कि रात्रि जागरण करें, अगर संभव ना हो सके तो कम से कम 12 बजे तक भी आप जागरण करें और भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें। और उसके बाद प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं पारण के दिन, और उसके बाद उस दिन भी सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, भगवान की पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान करें, और उसके बाद फिर आप भी भोजन का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एकादशी के व्रत को करेंगे, और दीपदान के लिए भी ना भूलें। साथ में अब अगर इस एकादशी के महात्म्य की बात करें, तो ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी के व्रत करने से, ये जो हरि प्रबोधिनी एकादशी है, ये हमारे अक्षय पुण्य को प्राप्त कराती है और कोटि कोटि जन्मों के पाप को नष्ट कर देती है। ऐसा कहा जाता है जो इस दिन जागरण करते हैं, इस रात्रि जागरण का इतना फल है कि जो हमारे आज के पूर्व के जितने पाप है वो रूई के भांति इसको जला देती है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो केवल इस एकादशी के व्रत को कर लेने से प्राप्त हो जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु के लिए स्नान करता है, दीप दान करता है, जप करता है, होम कराता है, वो सब अक्षय हो जाता है। जो इस दिन भगवान की भक्ति करते हैं और कुछ भी मांगते नहीं हैं, उन्हें तो भगवान की मोक्ष रूपी भक्ति प्राप्त होती है। भगवान गोविंद को, भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण की हमें इस दिन पूजा करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है जो शुभ कर्म लोग इस समय में करते हैं, उन्हें कोटि कोटि कपिला दान का, गोदान का फल प्राप्त होता है।
और जो कार्तिक मास में भागवत पाठ करते हैं, भगवत संबंधी गीत और शास्त्र सुनते हैं, भगवान को सुनाते हैं, उन सबको भी अक्षय प्राप्ति होती है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमें इन सब का भी पाठ करना चाहिए। इस तरह से एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत रखें और पुण्य का लाभ उठाएं। हरि ओम फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें। हरि ओम।